मोहम्मद हमारे। मजीद नए बयानात सुनने के लिए चैनल राह हदायत बयान को जरूर सब्सक्राइब करें। हाजी महमूद साहब, और भाई नासिक से भी 2 जमात बैरून की तैयार। अभी हम लोग गए थे वहाँ। नासिक वाले कहाँ? इदरीस भाई बताओ, इदरीस भाई आए? कहाँ है? नासिक से भी 2 जमात है ना, तो लिखाओ ना। अभी है तो लिखाओ ना, कहाँ है? खड़े होकर लिखाओ। नासिक से 2 जमातें हैं बैरून की। लाइक महबूब भाई 1 और लईक भाई 2 सिडको, महबूब भाई भगूर। 2 जमातें इंशाल्लाह है। वसीम भाई है, सरफराज भाई है, इस्माइल भाई पाथर्डी। एक जोड़ा कम है, एक जोड़ा कम हो। हाँ, तो अभी ये जो नाम आए हैं ना, इसको देख बिठा। सलीम भाई को जोड़ लो उसमें, यौला के सलीम भाई। हाँ, हाजी महमूद यौला, हाजी महमूद साहब को अगर इसमें कर ले, नासिक की जमात पूरी हो जाएगी। वसीम क्या बोल रहे हैं? अयाज भाई यौला, एजाज भाई यौला, फिरोज भाई यौला, फिरोज भाई, फिरोज। ये नासिक की जमात में एक जोड़े की ज़रूरत है, तो फिरोज भाई या सलीम भाई हो जाए, कोई मशवरा कर लो। महमूद भाई हो सकते हैं। ये कब से है जमात भाई? दिसंबर से, आने वाले महीने में। नवंबर से 1 महीने के बाद। ठीक है, बात कर लो, इनसे रब्ता कर लें। इदरीस भाई, अयाज भाई से रब्ता कर लो। चलो आ जाओ आप। 4 माह 5 माह बैरून मर्दों का। थोड़ा सा मुल्कों में कितनी ज़रूरत है बैरून की जमातों की, निज़ामुद्दीन की जमात का कितना इंतज़ार है, कितने तकाजे हैं, इसके लिए बताओ ज़रा सा भाई। आपस की बातचीत बंद करते। 5 माह बैरून की बात है। यही से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा साथी इधर मुतवज्जो हो जाए, बाहर के भी साथी थोड़ा सा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्ग, दोस्तों, माशाल्लाह तकरीबन सारी साथी जो है ये हमारे जिम्मेदार और पुराने अहबाब हैं, और वक्तन फ़वक्तन हमारे सामने काम के एतबार से सारे तबकों की मेहनत किस सतह पे चल रही है और ज़रूरत कितनी है ये हम सुनते रहते हैं। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, हमने दावत की मेहनत के लिए अपना एक मिजाज, जितना मेरी तबीयत, जितना मेरी समझ और जितना मेरे को मेरा कारोबार धंधा तिजारत इजाज़त देता, उतना ही मैं कर रहा हूँ। और इनके ज़रिए बेचारे बुजुर्ग हजरात जो हमारे, हम देख रहे मुस्तकिल सफ़र के अंदर है, तो इनके ज़रिए से हालात हमारे सामने हैं। लेकिन हम ये सोच रहे कि भी हालात जो है वो दूसरों की कुर्बानी से जो है वो ठीक होंगे, है ना। मैं उतना ही दूंगा जितना मेरी तबीयत और मेरा जी चाह रहा, उतनी मैं कुर्बानी दूंगा। जिसके नतीजे में ये हो रहा कि इर्तिदाद की खबरें हम सुन रहे हो, बढ़ते जा रही हैं। अभी परसों हाजी साहब ने हमारे नासिक में भी बताया, एक ज़माने में अमेरिका में पहुंचे थे वो, तो वाशिंगटन के ऊपर व्हाइट हाउस के अंदर जो जितने भी मुल्क के झंडे लगे, उसमें 65 झंडे जो है वो इस्लामी मुल्क के थे। लेकिन अभी फिर हाल में जाना हुआ तो पता चला उसके अंदर से 14-15 झंडे जो वो कम हो गए। 65 में से 52 झंडे जो है वो इस्लामी के, और बाकी 13-14 पूरा मुल्क या मुल्क जो है। और आगे यही होगा, अगर हमारी मेहनत में हम अपने आप को नहीं बढ़ाएंगे तो जो मुल्कों की हम खबरें सुन रहे हैं, अभी अपने इलाके में भी हम सुन ही रहे, लेकिन लोग इसके ऊपर इक्तफा कर रहे, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेंगे तो हमको सवाब भी मिल जाएगा और इर्तिदाद कम हो जाएगा। अक्सर क्या कर रहे हैं, आपके पास कोई खबर आई तो मैं थोड़ा व्हाट्सएप कर दूंगा, उसको मालूम पड़ जाए सिर्फ बस, तो किसी को व्हाट्सएप करने से इर्तिदाद कम नहीं होगा।
और हम अपने कारोबार में बैठे रहे कि बोलते ना हमारे पेट का पानी भी नहीं हिले, हमारे कपड़े की इस्त्री भी नहीं टूटे और मेरा कोई नुकसान भी नहीं हो और अल्लाह का दीन ये पूरे आलम में गालिब हो जाए, तो ये बिल्कुल जो इसका कोई जाब्ता नहीं। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, हम अक्सर बोलते भी रहते कि हमारा काम जो है वो आलमी नबी है, हमारे आलमी उम्मती हम, जैसे हमारी नबी की फिक्र पूरे आलम के एतबार से थी, बल्कि आखिरी फर्ज जो है, आखिरी इंसान जो है, ये भी कैसे जन्नत में चले जाए। आपके अपने जमाने के अंदर अब्दुल्ला बिन उबई जो है, जो मुनाफिकों का सरदार है, जिसकी मगफिरत के बारे में अल्लाह ने भी कहा कि इसकी मगफिरत नहीं, अल्लाह के नबी उसके लिए भी आखिरी वक्त तक फिक्रमंद थे। आखिरी वक्त तक उसकी ये कोशिश है अल्लाह के नबी की कि ये कलमे के साथ दुनिया से चले जाए। लेकिन अल्लाह माफ करे, हालांकि हम लोग दावत की मेहनत जो कर रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत जो साहबा की जो जिंदगी के मुजाहिदे हैं, उसमें का कुछ भी नहीं हमारे पास। यानी हमारी तबलीग इकराम वाली तबलीग है, उसके बावजूद भी हमारा यह हाल है कि हम अपनी जगह से हलने के लिए तैयार नहीं। इसके लिए मुख्तलिफ है ना मजालिस के अंदर जो हमारे सामने पूरे दुनिया के अहवाल है ना पेश किए जा रहे हैं, ताकि हम अपने आप को उसके एतबार से तैयार करें। अब जो जाके आ रहे वो हालत देख के आ रहे हैं। अभी हमारे आसिफ बेने मस्तूरात की जमात बताई, हमारे यहाँ से भी जो एक मालेगांव की जमात थी, हमारी जमात, हम लोग युगांडा अफ्रीका में काम किए। तो जो हम सुनते नहीं कि बयान के अंदर बोलने को भी अच्छा लगता कि उम्मत इर्तिदाद हो रहा है, एक तो फुर्सत की वजह से कि फारिग है लोग और लगे गुनाहों के इसके अंदर, और इर्तिदाद जो है वो गुर्बत की वजह से, लोगों को काम धंधे नहीं है। मालेगांव सस्ता है, 5 की जलेबी 5 की भजिए में समझ में नहीं आता है ना। तो यहाँ मैंने उतनी गुर्बत समझ में नहीं आ रही, लेकिन बाद इलाकों के अंदर हाल ऐसा है कि गुर्बत की वजह से ना आंख पे सही कपड़ा है और ना खाने का सही इंतजाम है। इसलिए बता रहा ना, 40 रुपए में खीमा खा के भी हम लोग नाम रख के काम नहीं कर रहे। कितने लोग खीमा खा के शुक्राने में सो गए। ऊपर तुम जाएंगे ना, अभी जाके देखेंगे कितनों को भेजा मैंने नीचे, तो हम तो शुक्राने में सो रहे, काम नहीं कर रहे, और वह बेचारे फाके के अंदर जो है वो जिंदगी गुजार रहे गुर्बत के अंदर। जहालत है। राजी साहब ने बताया ये तीनों चीजें तो सामने की तरफ से है, उनके पास फुर्सत भी है, गुर्बत भी है, जहालत भी है, और चौथी चीज हमारी तरफ से ये है कि हमारी गफलत है। हम सुन रहे हैं वाल, लेकिन हम अपने आप को कवायद में लाने के लिए तैयार नहीं। एक आदमी पासपोर्ट इसलिए नहीं बना रहा, बोले अगर मैं पासपोर्ट बनाऊंगा ना तो तुम मेरे पीछे लग जाएंगे। क्यों नहीं बना रहे हो? हाँ। और दूसरी तरफ हम देख रहे पैसा, ये नहीं कि आदमी उसके पास है ही नहीं, लोग दवा खानों के लिए लाखों का इंतजाम कर रहे, शादियों के लिए इंतजाम कर रहे, यानी अपने बीवी बाल बच्चों के शौक पूरा करने के लिए। एक हमारा दोस्त है, तकरीबन 45 साल की उम्र है। अब उसकी हम लोग तश्कील करते रहते, थोड़ा बैरून का इरादा करो तो नहीं जम रहा, नहीं जम रहा, थोड़े बहानेबाजी चलते रहती, थोड़ा पैसों का मसला, ये मसला। अब वो अपने जहन में तो सारी बातें रहती तश्कील की। अब उसके जहन से निकल के मेरे को एक दिन बोल रहा, बोले तेरे भाभी के वास्ते चन्ना चोली लाया, बोले मैंने 40,000 की चन्ना चोली। अब बोले यार वो भाभी 40 साल की उम्र में चन्ना चोली में कैसा दिखेंगी? चन्ना चोली की भी उम्र रहती 20-25 की औरत को अच्छा भी दिखता हो। तेरी चन्ना चोली के ऊपर जो है तुम 40-40, 50-50 हजार जो है फोन के ऊपर लाख-लाख, 1.5 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार है ना। लेकिन इर्तिदाद की इतनी खबरें सुनने के बावजूद भी हम अपने आप को जो है, हमारे मौलाना अमीन साहब वही बोलते हैं कि हम कुर्बानी देंगे अपने एतबार से और हम मदद चाहते साहबा के एतबार से। ऐसा नहीं कि हमारे मजमे के अंदर इस्तेदाद नहीं। अच्छा, एक साथी तो अभी बोला मैं जाके क्या करूंगा, बोले मेरे को इंग्लिश नहीं आती है ना, मेरे को वहां की भाषा नहीं आती, तो तबलीग उसके लिए भी उसका भी मोहताज नहीं है। हमारी जबान तो है, तबलीग की जबान तो अंदर की फिक्र है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम लोग ने देखे ना, हम जानते हैं, जो पुराने लोगों से सुन रहे हुए अपन भी बोलते थे। तो उस जमाने के मेवात के लोगों ने पूरे आलम में जाके काम किया। अमेरिका के है ना, फैन के बटन भी नहीं मालूम, फैन को रोकने के वास्ते लकड़ा डाल के फैन रोक रहे, जिनको फैन का नहीं मालूम है ना। तो वो लोगों ने उस जमाने में जाके मुल्कों में काम करे, तो क्या लैंग्वेज थी उनके पास,
वो सलाहियत थी नहीं। एक तबका उसकी वजह से रुका हुआ है कि नहीं हम जाके क्या करेंगे। मैंने अभी एक साथी को बोला तो फिर तो जो गूंगे बहरों की जो जमात तो नहीं भेजने मांगता ना। फिर अगर तुम बोलने के बावजूद तुम बोल रहे कि मैं जाके क्या करूंगा, तो जो गूंगे बहरों की जमात निकलती फिर उनको तो छोड़ देना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे जाके। बुजुर्ग दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आजार जो है हर आदमी ने अपने अपने लिए फिट कर लिया, और इतनी बड़ी मेहनत से हम जो है वो दूर है। इसके है ना मुल्कों के अहवाल सुनना, ताकि हमारे अंदर भी एक फिक्र आवे, है ना। लोग कितने बगैर कलमे की दुनिया से जा रहे। जब हम लोग युगांडा के अंदर काम किए, मस्जिदें बड़ी बड़ी लोगों ने बना दी, बड़ी बड़ी मस्जिदें, लेकिन मस्जिद के अंदर अजान देने के लिए ना मौसिन है और ना नमाज पढ़ाने के लिए इमाम है। इमाम का आखिरी वक्त तक पता नहीं चलता जब तक वो जैकेट नहीं पहनता ना। सब मस्जिदों के अंदर वो बड़े बड़े झुपे ना, और जब जैकेट को हाथ लगाता तो समझ में आता ये इमाम है, समझे। चड्डी में आएंगे, शर्ट में आ रहे, टी शर्ट में आ रहे, और फिर कई नमाज है तो अपने को दोहराना पड़ रही। कितने कुरान देख के पढ़ रहे, रमजान के मौके पे गए तो देख के पढ़ रहे, जब उनकी चीज में आ रहा जितना पढ़ने का उतना पढ़ रहे, जैसा पढ़ने का। पीछे जानकार लोग खड़े, उनको ये नहीं मालूम हाफिज भी इसके अंदर। तो बुजुर्ग दोस्तों, ऐसे अफ्रीका के लगभग सारे इलाकों का हाल यही है ना। और अरब की भी कारगुजारी भी मौलाना ने भी सुना है, मुफ्ती साहब ने। ये हम समझते हैं अरब के लोग जो है ये बहुत दीन से लगे हुए हैं, बहुत, लेकिन उनका भी हाल वही है। कितने अरबी ममालिक जो है वो मेहनत के छूटने से जो है वो सिर्फ नाम के भी अरबी रह गए, बाकी पूरे उनके अंदर जो है वो यहूदियत और नसरानियत और वेस्टर्न कल्चर उसके साथ में जिंदगी गुजारे। इसलिए बुजुर्ग दोस्तों, ये तो एक आध दो इलाके, अभी पूरी दुनिया के कोने कोने के अंदर जो है ना, अभी तक हम साहबा की बात पे नहीं आए। जैसे साहबा की सीरत हम पढ़ते भी बोलते भी कि जिस मौके पे अल्लाह के नबी ने सबको भेजा है ना पूरी दुनिया के अंदर पैगाम पहुंचाने के लिए, तो उनकी बात ये थी आपस में कि जिस इलाके में हम जा रहे हैं उस इलाके के अंदर या तो अल्लाह का दीन जिंदा होगा या हमारी कब्रें बनेंगी। ऐसा है कि हमारे अंदर अभी तक कोई जज्बा है, दूर दूर तक नहीं अभी तक हो। उसके नतीजे में ये हो रहा है, मौलाना साहब ने एक दिन कहा कि हमारी औरतों के सिर्फ ये जज्बे कि हमारे बच्चों को हमको दीन की मेहनत में और दीन के काम पे लगाना है, अभी लगाए नहीं। हाँ, ये जज्बे है कि बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बहुत माल लाएगा, अपनी भी लाइफस्टाइल, है ना। बकौले मौलाना यूनुस के कि जो माँ बाप बच्चों की तरबियत ये नीयत से करते हैं कि बड़ा बन के हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो ये बड़ा होके सबसे पहले बाप को घर से निकाले। और जो देखने में आ रहा, अभी कोरोना के मौके पे हमारे यहाँ एक इंतकाल हुआ एक साथी का, तो उसकी तबीयत एकदम खराब हो गई। अब उसने बेटे को बोला, बेटा आते थे डॉक्टर को लेकर, बहुत मेरी तबीयत बहुत बेचैनी हो रही, तो किसको लाना चाहिए? अरे बेचैनी हो रही बाप को तो डॉक्टर को लाना ना। उसने डॉक्टर नहीं लाया, वकील को लेके आए साथ में। बोले बहुत लोग मर रहे हैं कि घर के 4-4 मर रहे, तुमको भी कुछ कम ज्यादा हो जाएगा तो ये सब रह जाएगा प्रॉपर्टी का, पहले तुम ये वकील के पेपर में साइन करो, डॉक्टर पीछे से आ रहा बोले। यानी नहीं मरने वाला आदमी जो है वो मर जाएगा, समझे। तो तुमने दुनियावी एतबार से तुम्हारी यानी सोच और तुम्हारी फिक्र और तुम्हारे अपने बच्चों के लिए तुम्हारे ज़हनी होंगे तो आगे चल के उसके असरत नहीं होंगे। क्योंकि हमारे काम के लिए बताए ना कि अल्लाह पाक तुम्हारी अपनी अंदर की नीयतों को और तुम्हारे अंदर के जज्बों को देखते। और एक ही नहीं, इसकी हमारे कॉरपोरेशन में सैकड़ों मिसाल है। केले बेचने वाले, इतर के धंधे करने वाले, सीधे साधे भजिए समोसे बेचने वाले, वो 2-2, 4-4 मुल्कों का सफर कर दिए और अपना सब पड़ा है बैंक में, कुछ उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। और हम ये खबरें सुन रहे हैं और ये इसके लिए हम अपने आप को मेहनत के लिए तैयार नहीं कर। इसके लिए बुजुर्गों दोस्तों, ये तो अच्छा है कि कवायफ है ना, हमारे बड़ों को अल्लाह जैसा खैर दे ना। कवायफ भी इसीलिए लगाए जाते हैं, अगर बगैर कवायफ की भेजेंगे ना बैरून में, ये लोग दिखेंगे नहीं, इतने जो दिख रहे ना आधे वही रह जाएंगे, समझे। 3-3, 4-4 महीने अभी तो नया कवायफ भी बोला है सबने कि बैरून जाने वाले आदमी का मस्तूरात में भी चिल्ला लगेगा चाहिए, वरना वाकई मस्तूरात को देख के मुतासिर होगा तो वही रह जाएगा वो। इसको भेजे तो काम करना ही, भलतेज काम में लग गया, समझे। तो वो शराइत के अंदर भी हमको उतरना है ना। और वहां के अहवाल जब सामने रहेंगे ना, अभी जैसे जैसे हमारा वक्त खत्म हो रहा था तो ऐसा लग रहा था
कि ये 5 महीने का काम नहीं है, क्योंकि शुरू का तो कई हिस्सा जो है वहां के लोगों को पहचानना, उनकी समझना, उनकी सोच क्या है, उसके अंदर ही आधा वक्त निकल जाता। मैं साथियों को उस दिन औरंगाबाद के मशहूर ही बोला, यानी ऐसे लोग हैं अफ्रीकन लोग कि हमको पहचानना मुश्किल हो गया कौन आया था दोपहर में। अच्छा, औरतें आदमी की शक्लें भी ऐसी है, मैं तो 2 बार औरतों की गाड़ी पे बैठ के आदमी समझ के कि उनको पहले पहचानना मुश्किल हो जा रहा। मस्जिदों में आ रहे जा रहे है ना, अब उन तक की फिर बात पहुंचाना, उनको समझाना। तो बुजुर्गो दोस्तों है ना, ऐसे दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग, यानी ये तो बाहर का नहीं, अपने भी इलाके में आप चलेंगे फिरेंगे ना, मस्जिद के अतरफ में, मस्जिद के बगल में लोग ऐसे हैं जिनके कई कई दिन गुजर जाते, मस्जिदों में नहीं आते हो, लेकिन चूंकि हमको बड़े जहन के साथ में काम करना है, अपना इलाका भी है और अतराफ का भी है और पूरे मुल्क के एतबार से जो है अल्लाह ने इस्तेदाद सबके अंदर रखी है। जो आगे बढ़ेगा उसकी इस्तेदाद के ऊपर उतर जाएगा और जो पीछे रह जाएगा तो उसकी इस्तेदाद और सलाह जाया हो जाएंगी। अमर बिन जमू लंगड़े थे ना पाव से, लेकिन अंदर से अपने आप को झिंझोड़ा तैयार किया तो जंगे औद में गए और शहीद हो गए। तो इस्तेदाद जब आदमी कदम उठाएगा तो अल्लाह पाक इस्तेदाद भी देंगे और अल्लाह काम भी लेंगे। तो हमारे बस में जितना अल्लाह ने रखा है, हम अपने एतबार से अपने आप को उतना तो तैयार करें, हम एक कदम उठाएं, फिर अल्लाह के साथ ना काम लेने वाले तो अल्लाह है, लेने में किसी सबब का मोहताज नहीं। तुम अपनी बेचैनी, अपनी फिक्र इस तरीके से अल्लाह के सामने रखो कि अल्लाह तुम्हारे हक में उस लाइन के फैसले कर दे। ये भी सोचना कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पास सेहत नहीं, मैं कैसे जाऊंगा। अभी बड़ी बड़ी उम्र के मेरे को ऐसा लग रहा था कि अपना आखिरी सफर है। 10 साल सोचते सोचते लग गए। हम लोग 2013 में गए थे कोरिया, तो उसके बाद वक्त इतनी जल्दी निकल गया, जब इरादा किया तो पता चला कि 10 साल के बाद अपन जा रहे बहरून। हालांकि अल्लाह ने इतनी इस्तेदाद दिया कि हर साल जा सकते। मैं आई साहब को बोला भी, यानी कवायद तो जो है उन लोगों के लिए रखो जो बहुत गिन गिन के दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने जिसको बेतरक दिया है, जिसकी इस्तेदाद है, जिसके पास फुर्सत है, उसने अब अपने आप को इसके लिए नहीं रखना कि 2 साल के बाद मैं जाऊंगा और चिल्ला मेरा साल में एक बार नहीं। इर्तिदा जितना है उसके हिसाब से हमारी मेहनत भी बढ़े, है ना। इसलिए बुजुर्ग दोस्तों, अपने आप को मेहनत के लिए तैयार करना, तुम अपने आप को आगे बढ़ाओ। अल्लाह पाक जिस चीज की जरूरत होगी ना, सलाहियत की जरूरत पड़ेगी, अल्लाह सलाहियत दे देगा। बहुत सारे गूंगे बहरे यानी जो अच्छे अच्छे बयान करने वाले काम नहीं करते ना, तो गूंगे बहरे नकद जमाते बना के इलाके में काम खड़े करके आते, ये हम सुनते रहते कारगुजारियां। तो अपनी सलाहियत और अपनी अकल और अपनी सेहत इसको नहीं देखना, बल्कि हजरत तो अभी ये बता रहे कि ऐसे इलाकों में अपनी मेहनत को लगाओ जो इलाके इर्तिदाद की तरफ है। ये तो साथी ऐसे कोई अफ्रीकन कंट्री के अलावा किधर करूंगा तो बहुत खुश हो जाते, चलो सिंगापुर देखने मिल जाएगा और फिलीपींस देखने मिल जाएगा और ये कंट्री देखने मिल जाएंगी। और जब अफ्रीका की सुनते ना तो उनके दिमाग में सारे काला पिक्चर आ जाता है कि नहीं वो काले लोगों को देखना पड़ेगा, समझे। लेकिन बुजुर्गों दोस्तों, हमारे नबी का ना मामला यही था कि आपने है ना किसी को छाटा नहीं उसमें कि ये काले हैं ये गोरे हैं। आपके जमाने में एक ही दस्तर के ऊपर जो है ना दुनिया के तमाम इलाके से लोग आए और अल्लाह के नबी के दीन से फैजाब हुए और कामयाब होकर दुनिया से चले गए ना। बोलते ना आई साहब, हजरत बिलाल कहाँ से आए, अफशा से आए, हजरत शोएब रोम से आए, हजरत सलमान फारस से आए, अबू जर गिफार से आए, मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए और मेहनत को अपने सीने से लगा और पूरी दुनिया के है ना अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों के पेवंद बन गए। अब हमको तो ऐसा कोई बोल रहा नहीं कि वहां जा रहे तो वही कब्र बना, क्या आई कैसी तश्कील मुझे कि वहां जा रहे तो कफन पिफन सब भर के फिर के साथ में लेके जाओ, ऐसा नहीं। हमको तो जाना है, मेहनत करना है ना, वापस अपने इलाके में आना है। इसके लिए बुजुर्ग दोस्तों, ये तकाजे बहुत है, जितनी जमातें डालेंगे उतना कम। हम ऐसे ऐसे इलाकों में गए, 6 साल के बाद जमात आई, 8 साल के बाद जमात आई, और कुछ इलाकों को तो मालूम ही नहीं है कौन लोग हैं। उनको लग रहा था ये लोग पैसे बांटने वाले लोग हैं, नहीं है। तुर्की से कुछ लोग आ जाते उनकी मदद करने, कुछ सऊदी की टीम है वो आ जाती मदद करने, तो उनको लगा ये भी एक टीम है, ये पैसे बांटने के लिए आई। तो वो लोग बोलते हम तुम्हारी सुनने को तैयार है, हमको तुम खिलाओ पिलाओ साथ में रखो, हम तुम्हारी बात सुनने को तैयार है। बाहर जाओ तो गश के अंदर लोग सुनने को तैयार है, साथ में इस्लाम कबूल करके आने को तैयार है। लेकिन वो जो है इस्लाम वाले, उनका इस्लाम खतरे में है। कोई घर ऐसा पूरा मुकम्मल नहीं मिला
कि जिसके पूरे घर के अफराद मुसलमान हैं, बाप मुसलमान है तो माँ क्रिश्चियन है, यानी बच्चे जो औलाद पैदा होती है ना उसको बाप का नाम नहीं देते, उसके कितने बाप हो जाएंगे उसकी माँ को भी नहीं मालूम, तो उसको माँ का नाम देते। बच्चा जो है अपनी माँ के नाम से पहचाने जाता, बाप नहीं। ये अक्सर बाप जो है, औरतें इतनी है कि भाई इन्हें पूरे अपने सभी पूरा माले को खाली करके भेज डालेंगे ना तो भी वहां कम नहीं पड़ेंगे, यानी कम पड़ जाएंगे लोग, 4-4, 5-5 गुना ज्यादा औरतें, और एकदम दीन से नहीं, बिल्कुल दूर दूर तक के उनको दीन से कुछ लेना देना नहीं। ऐसे पूरे मुल्क का हाल है। जो शहर हम बोलते हैं ना कि शहर है ये, चलो यहाँ पर मेहनत ज्यादा होगी, तो शहर में और ज्यादा जो मामला बिगड़ा हुआ है। इसके लिए बुजुर्गों दोस्तों, ये मजमा हमारा इरादा करें, है ना, बहुत दुनिया के अहवाल, है ना, हालात खराब होते जा रहे हैं, और सारे मसलों का हल इसी के अंदर है कि हम अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए अपने आप को तैयार करें। और ये जो तकाज़े अल्लाह ने इस्तेदाद दिया है तो भी, इस्तेदाद नहीं दिया तो भी, जरूरत इसकी है इस बात में, इस वक्त में, कि जो माशाल्लाह इस वक्त में हमारे साथी कवायफ में फिट है वो अपने आप को तैयार करें इंशाल्लाह। उसके लिए बताओ, 5-5 माह के लिए बताओ, बोलो, पूरी जमातें बताओ, इनफिरादी बताओ। अगर कोई हल्के से पूरी जमातें नहीं है लेकिन इनफिरादी में तैयार है, बोलो। 3 मरतबा 4 महीने अंदरून में लगे हो जाए, नहीं तो 1 मरतबा बैरून लगा इसके पहले। बोलो भाई बोलो। और अक्सर लोगों की गैप भी बहुत ज्यादा हो गए। डॉक्टर शमीम साहब लिखो, मोहसिन, डॉक्टर शमीम तवक्कुल मजीद, आपकी भी तवक्कुल, पीछे मोहसिन भी तवक्कुल मजीद, मास्टर जैनुद्दीन साहब तैयार है, जमात है पूरी, जुबैर, जो आए होता है खड़े हो जाए। नांदगांव की पूरी जमात सुनते लेकिन खड़ी होती नहीं ना, खाली बोलते एक आदमी खड़ा होता है, पूरी जमात खड़ी हो। बोलो भाई बोलो, और बोलो, आरिफ भाई का लिखो, और बोलो। 5 माह बैरून, जो बैरून जाकर आ गए उनके कवायद पूरे लिखाते रहो। कवायफ वाले लिखा है, जिसके कवायफ नहीं है वो अपने आप को कवायफ पूरे करने के लिए जल्दी से जल्दी मेहनत में लगा है। हाजी अहमद साहब, मुजम्मिल, अशफाक मस्जिद, बोलो। नासिक से भी जो है 5 माह के लिए काफी साथी तैयार है, बोलो भाई। इस मरतबा हजरत ने कारगुजारी में कहा कि महाराष्ट्र वाले आइंदा ऐसी कारगुजारी सिखाएं। जाहिद भाई, पूरी जमात।